अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से है और आज आपके साथ फुल क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे जो भी मेरे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन है उसे मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं और मैंने किचन को अच्छी तरह से अब मैं काउंटर टॉप गैस वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब बर्तन भी हो गए, तो अब मैं अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं रोज़ अपने एवरीडे में अपने सिंक को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, ताकि उसके अंदर सारे जो स्मेल वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाए। काउंटर टॉप और सिंक क्लीन हो गया। अब उसमें कॉलिन से अपने जो ये फ्रिज का डोर है इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। मैं ये रोज़ अपने फ्रिज का जो डोर है मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। रोज़ क्लीन करने से जो हमारे रोज़ के जो गंदे हाथ वगैरह डोर पे लगते हैं उससे है ना फ्रिज के डोर पे धब्बे वगैरह कुछ पर्स में हो जाते हैं, तो वो उससे अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद अब मैं अपने किचन से झाड़ू निकाल लूँगी। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। लिविंग रूम का जो डाइनिंग टेबल है उसको मैं रीसेट कर लूँगी। जो ऊपर जो सब रखा है उसे कॉलिन से अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। डाइनिंग टेबल मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो चीज़ें जो जहाँ पर रखी थी उसकी जगह पे रख दूँगी और झाड़ू की मदद से जो ये मेरी लिविंग रूम में एक बड़ी सी बारी है उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। पता नहीं यहाँ पे इतनी डस्ट आती है कि खेस में बारी के अंदर जाले बन जाते हैं, तो वो एक झाड़ू की मदद से ही मैं अच्छी तरह से उसे झाड़ लूँगी। टीवी के नीचे ये जो मेरा ड्रॉअर जैसा बना हुआ है, टीवी यूनिट बना हुआ है, वो वाइट कलर होने की वजह से इतना डस्ट उस पर चिपक जाता है और उससे भी मैं अच्छी कॉलिन की मदद से क्लीन कर लूँगी। वाइट होने की वजह से उस पर गंदे हाथ लगते हैं तो वो उसके अच्छे नहीं दिखते, इसलिए मुझे उसे रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। जो भी इस पर जो चीज़ें रखी वो भी मैं अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर रीसेट कर दूँगी।
टीवी यूनिट और सेंटर टेबल झाड़ने क्लीन करने के बाद अब बारी आती है सोफ़े की। अब सोफ़े को भी अच्छी तरह से मैं उसकी कुशन कवर्स वगैरह हटा के मैं अच्छे से उसे क्लीन कर लूँगी। अब बारी आती है ये जो मेरे सोफ़े के ऊपर दो कॉर्नर मैंने ग्लास के कॉर्नर बनाए हैं, उसके ऊपर मैं अपनी जो ये फ्लावर पॉट है ये जो सब रखती हूँ मैं अच्छे से उसे क्लीन करके रख लूँगी। मेरे घर के पीछे बहुत ओपन स्पेस है तो वहाँ पर से डस्ट बहुत आती है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें रोज़ क्लीन करनी ही पड़ती हैं। लिविंग रूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। ये जो मैट्रेस है इस पर मेरा बेटा रात में सोता है तो उसको मैं उसके रूम में रख दूँगी। मेरा बेटा छोटा है इसलिए वो अब मेरे साथ मेरे बेडरूम में ही सोता है। अब उसका बेड के ऊपर मैं उसका मैट्रेस रख दूँगी और उसकी जो बेडशीट वगैरह है वो अच्छे से क्लीन करके झाड़ के मैं उससे वापस बिछा दूँगी। बेडशीट बिछाने के बाद भी क्लीन करने के बाद अब बारी आती है झाड़ू निकालने की, तब उसके रूम में से भी मैं अच्छी तरह से झाड़ू निकाल लूँगी। बेटे का रूम क्लीन करने के बाद अब बारी आती है मेरे बेडरूम की, मतलब मास्टर बेडरूम की। तो वहाँ पे भी मैंने चादर झाड़ ली है और ये जो कंफर्टर है उसे भी मैं अच्छे से झाड़ के पलंग पे रिसेट कर दूँगी। और यहाँ से भी झाड़ कंफर्टर में सब क्लीन करने के बाद मैं ये बेड हो गया है अब रेडी। और बेड के पास ही में मैंने एक मैट बिछा के रखा है, वो मैट को मैं अच्छे से उठाकर झाड़ लूँगी। झाड़ू सारे रूम में से हो गई है। अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो पोछे में मैं फ्लोर्स क्लीनर डाल के अच्छे से पोछा लगा लूँगी।
पोछा वगैरह सूख जाने के बाद अब जो भी मैट थे मैं वो सब मैट वगैरह सब अपनी जगह पर फिर से रख दूँगी। सब कुछ क्लीन हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन। आप सबको मेरा ये क्लीनिंग रूटीन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।